सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम संजय झा है। ये झा सरनेम जो है वो एक्सक्लूसिवली बिहार को बिलोंग करता है। एक बार केबीसी में ये सवाल भी आया था सर्टेन सरनेम को लेकर, उसमें एक्सक्लूसिवली बिहार के लिए सरनेम पूछा। बिहार से 12th करने के बाद चूँकि सिविल सर्विसेज की तरफ में जो हम लोगों का रुझान था, बेसिकली हमारा अपना इंटरनल ना होकर के उस वक्त हम लोग ज़्यादा सोशल ड्रिवन थे। यानी हम लोगों के बाबूजी पहले का भी मानिए जो हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा था। यानी उतना भाला अगर घर में ही फेंकने लगोगे तो वहां भी फेंकाएगा ना भाला। अगर घर में ही अगर हम 85 मीटर पर हम गोल्ड मेडल ले रहे हैं तो 85 मीटर अगर हम घर में फेंकने लगे तो वहां भी फेंकेंगे, लेकिन नहीं फेंक पा रहे हैं। तो नहीं फेंक पा रहे हैं तो काम करते हैं उस पर। उसके भी टेक्निक हैं, तरीके। ऐसे तो नहीं केवल आता है भाला लेकर फेंक देता है, भाई उसकी भी टेक्निक है ना। उसका कोच है जो उसको बताता है कि ऐसे दौड़ोगे, इतना एलिवेशन लोगे, अपने बॉडी को ऐसे लोगे, तब करोगे। तो भाला फेंक थ्योरी क्या कह रहा है? भाला फेंक थ्योरी ये बता रहा है कि तुमको लक्ष्य बता रहा है कि लक्ष्य ये है। उसी तरह से किसी तैयारी बस कोई भी मानो, जैसे क्यों मैंने कहा कि एक युद्ध है, उसकी एक तैयारी होती है, उसकी एक स्ट्रैटेजी है। जैसे मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 92-98 पे हो जाता है। जैसे हम लोग अगर अपने जमाने की बात करें, आई नेवर फेल्ड इन प्रीलिम्स। आई टुक 10 प्रीलिम्स, नेवर फेल्ड इन प्रीलिम्स। क्यों? हमारे जमाने में 300 यानी हमारे यहाँ 300 और 150 यानी 450 का हम लोग का पेपर होता था। एक ऑप्शनल होता था और 150 नंबर का जीएस होता था। 450 जिसको 300 आ गया उसका तो निश्चित होता था। 270, 80, 85 पे भी होने लगता था, लेकिन 300 आता था तो होता था। हम लोग क्या करते थे कि अपने सब्जेक्ट में, जैसे मानो जो मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट होता था, उस सब्जेक्ट में हम 90 से कम स्कोर करने के नहीं सोचते। तो 90 करते थे तो 90 से उसको अगर 2.5 गुना करोगे, 2.5 नंबर का एक सवाल होता था, तो हम उस स्कोर में आ जाते थे। उसके बाद जीएस में क्या होता था कि उस वक्त भी जीएस 150 सवाल में वन गो में मतलब एक बार सवाल बनाना शुरू किया और उसको सवाल आ रहे हैं, ऐसा 75 ही सवाल होता था। बड़े से बड़े पढ़ा हुआ लड़का, मतलब मैं तो कभी भी प्रीलिम्स में जाता था तो ये जैसे भीड़ में, तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये भीड़ है, मेरा होना ही है और मेरा होता ही था। कारण ये था कि मेरी जो जैसे जितनी जो किताबें थी, उन किताबों को पढ़ करके ठीक से पढ़ करके समझ बनी हुई थी। उसके बाद मुझे ये लगता था, यही लगना चाहिए तुम लोगों को भी, कि मुझसे नहीं बनेगा तो अब किसी से नहीं बनेगा। इसलिए कि वो भी यही पढ़ा है, वो इतनी ही किताब पढ़ा है। आज भी मैं देखता हूँ वही सब ट्रेडिशनल किताबें हैं जो उस जमाने में भी थी, वही सब किताबें हैं। एक आध किताबें भले ऐड हुई हैं, लेकिन किताबें हैं। तो जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो वही हैं। और आज भी मैं आईएएस को भी देख रहा हूँ, जो आईएएस बन करके भी आ रहे हैं। मेरे घर में तो मेरा भांजा है, 2008 बैच का 8 रैंक से टॉपर है। मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस है, 2008 बैच का है, 8th रैंक होल्डर है। तो कहने के क्या मतलब है, लक्ष्य जो है वो पता है 100 का। तो घर पे अगर मानो, जब जैसे हम लोग के ज़माने में तो इतना ऑनलाइन क्या कहते हैं कि लोग टेस्ट देने के लिए जो मॉक टेस्ट हो रहा है, इस तरह का तो कुछ नहीं था। हम लोग जब 96, 97, 98 ये सब में ले रहे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। आज आपको क्या है कि अपने आप को देखना, जैसे मानो क्या है, हम जो हैं, एक मिनट, हम जो हैं, हम आईने के सामने में खड़े होंगे तो हम दिख जाएंगे हम क्या हैं। मेरा जो फिजिकल पार्ट है वो मुझे दिख जाएगा, मैं ये हूँ। तुम्हारे ज्ञान का आईना कौन सा है? तुम्हारे ज्ञान का आईना कौन सा है? बता सकता है कोई आदमी? टेस्ट है। वो क्वेश्चन पेपर है जो बता देगा कि आप क्या हैं। अगर आप उत्तर सही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने सही पढ़ा है, सही समझा है। मेरे कहने का मतलब उसमें हताश नहीं होना है।
जो अगर मैं स्कोर तक नहीं पहुंचा तो मुझे स्कोर पे पहुंचना है ना। अब यानी कि क्या हुआ कि हर बार जब आप सवाल देखते हैं तो जैसे आपके पास अगर 100 सवाल आ रहे हैं, 100 सवाल में आप मैं यूपीएससी की बात आज के परिप्रेक्ष्य में करूँ तो अगर 100 सवाल आ रहे हैं, 50-55 सवाल पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आप वन गो में मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30 सवाल बना पा रहे हैं, 30-35 सवाल। बहुत जो अच्छा भी लड़का होगा ना, 40 सवाल तक बना रहा होगा, 8-10-12 सवाल 15 सवाल में उसके एप्लीकेशन लग रहे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ माइंड वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सवाल, यानी माइंड अप्लाई करना है। यानी क्या, तुम्हारे पास नॉलेज है, कंटेंट तुम्हारे पास है, अब तुम एलिमिनेशन को सीख रहे हो। जैसे वन गो में हम ही लोग बनाते थे तो सारे सवाल जो हमसे बन गए उसको गोल 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 घेर लिया, बाकी नहीं बने वो हमारे रुक गए। वन गो में मुझे पता चल गया कि मेरे इतने सवाल बन गए, काउंट कर लिया। अब मुझे 15 में, जैसे मान मैं अगर आज देता रहता तो मेरे 40 सवाल बन जाते। अब ये जो 15 सवाल होते मुझे निकालने हैं, तो इस 15 सवाल का मैं काम करता। तो इस 15 सवाल पे जब मैं काम करता तो मैं देखता कि यहाँ पे तो दो ये है, ये तीसरा नहीं। और कई यूपीएससी क्या होता है, एक तरह का पजल है, एक कभी आपको एक ही से उसका रिजॉल्व करा देगा, जो वो देता है ना कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसमें आप देखेंगे कई बार कि एक से या दो अगर आपको जानकारी उस विषय की है, उसके कंटेंट की, तो एक दो को ही आप जैसे पकड़ेंगे बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये जो कूल होकर के उसको अप्लाई कर करके और करना है, ये करने के लिए आपको कंटेंट आपके पास होना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने कंटेंट को ठीक रखना है, कंटेंट मतलब अपने पास इकट्ठा करना है। डेटा आपके पास होगा, जैसे आपके पास आलू है तो मन कर रहा है अभी उसके आलू दम बनाने मन कर रहा है, समोसा बनाने मन कर रहा है, ये बना, तब आप बना पाएंगे। तो आप अपने पास डेटा इकट्ठा करिए, यानी कंटेंट करिए। जैसे मानो कि सवाल यूपीएससी का ही मैं देख रहा था कि तो हम लोग के जमाने में भी सवाल था कि कांग्रेस का जो बर्थ है, द बर्थ ऑफ कांग्रेस वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। इसका उत्तर तो कहीं नहीं मिलेगा। कोई जो है किसी की भी किताब पढ़ लोगे इसमें थोड़ी मिल जाएगा कि उसके कांग्रेस का जो जन्म है वो लॉर्ड डफरिन का ब्रेन चाइल्ड है। ये इसको करना कैसे, ये कैसे इसको आंसर करना है, समझे कि नहीं? तो कांग्रेस की ओरिजिन की 2-3 थ्योरी है, जिसमें एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है उसको कहा गया कि ब्रिटिश ने जो पॉपुलर डिस्कंटेंट था भारत का, उसको रिलीज करने के लिए कांग्रेस ऐसी संस्था को एवं उनके माध्यम से सामने खड़ा कर दिया, ताकि तुम मुझ पर सीधे अटैक ना करो और तुम्हारा कुछ पिटीशन के माध्यम से लेकर के आने, जो अर्ली फेज का जो मॉडरेट कांग्रेस जिसको हम लोग कहते हैं कि वो 3P पे चलते थे, पिटीशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा पर। और जब भी कांग्रेस का सेशन होता था तो कांग्रेस के सेशन में हेल क्वीन होकर के पहले होता था। तो इन सब चीजों को लेकर के जो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस थे उन्होंने कहा कि इट इज ब्रेन चाइल्ड, मतलब वो जो उस पे आया कि ये लोग उनकी प्रशंसा किया करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, लेकिन जब इस तरह का सवाल आया केवल कि ब्रेन चाइल्ड ऑफ कांग्रेस, ये जो सवाल आया इसके उत्तर को हमें क्या करना है, उत्तर में हमें केवल यही तो नहीं लिखना है कि ब्रेन चाइल्ड था। उत्तर जब हमें देना है तो उसकी जो दोनों थ्योरी है, यानी हमको ये बताना है कि ये ब्रेन चाइल्ड इसलिए कहा जाता है कि ये वजह है, लेकिन ये वजहों से क्या है कि कांग्रेस का जन्म तो होना ही था, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो हो रही थी पिछले 40-50 सालों में, जो कन्वर्ज कर गई 1885 में ऐसे करके। तो जब हम पढ़े रहेंगे तो हम उसको उत्तर कर पाएंगे। जीएस के सवाल में मैंने देखा था कि क्रिप्स मिशन पे सवाल था कि समस्याओं से क्रिप्स मिशन ग्रस्त था और अंततः उसका जो है वो क्या कहते हैं कि वो टॉर्पीडोड हो गया, शब्द टॉर्पीडोड लिया कि टॉर्पीडोड हो गया। तो ये इसलिए, तो उसमें क्या है, जो क्रिप्स मिशन की जो हिस्ट्री जब भी आपको जब भी पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन का बनना, क्रिप्स मिशन को
क्रिप्स का आना, क्रिप्स के आने को क्या वायसराय यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, क्या वहां से प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उस वक्त के वो सपोर्ट कर रहे थे उसको। यानी पहले से क्या है, कुछ चीजें होती क्या है ना कि होती हैं, हमें मजबूरन उस चीजों को करना पड़ जाता है, लेकिन हम अंदर से तो सपोर्ट करते नहीं रहते। तो उसको ब्रिटिश भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, और बाद में जो सॉल्यूशन लेकर के आ रहा था, तो ना तो कांग्रेस उसको ले रही थी, ना मुस्लिम लीग ले रही थी, तो उसको तो डूम्ड था कि वो फेल करेगा। तो जब हम उसके परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ते हैं तो फिर हम उसके उत्तर को कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज क्या है कि मैंने जो भी आपके सिविल सर्विसेज के लिए जब आप पढ़ेंगे, जैसे मानो पॉलिटी का ही कोई सवाल अगर आएगा, पॉलिटी का ही कोई एक सवाल अगर कर दो कि भारत ज्यादातर, इंडिया इज मोर यूनिटरी देन फेडरल, अगर इस तरह के कोई सवाल है तो आपके सवाल में क्या है, आपको तो कंटेंट पता है ना कि फेडरल का ये फीचर होता है, यूनिटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में टेंडेंसी है जो कि यूनिटरी माने सेंटर को पावर ज्यादा देती है, समझ रहे हो। कंटेंट को इसलिए समझना है, पढ़ना है, केवल कंटेंट अगर आपके पास है एक, और जितना आप गुजरेंगे सवालों से उतना वो आपको मांझेगा, वो आपको बताएगा कि नहीं अभी तैयार हो कि नहीं तैयार हो, और तैयार होना है। जैसे मैं अगर उत्तर कर पा रहा हूं तो मैं तैयार हूं कि नहीं तैयार हूं उसके लिए। तो विषय को खूब पढ़िए, सवालों से गुजरिए और अपने आप को बार बार उस चीजों से क्या कहते हैं कि मतलब गुजारते रहिए, सवालों से बार बार गुजारते अपने भी, ताकि आपको लगे कि नहीं मैं पढ़ लिया हूं, मुझे जानकारी हो गई। और इसको लास्ट में मत करिए। कहने का क्या मतलब है कि जब आप एक चैप्टर फिनिश करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं कि पिछले सालों में इस चैप्टर पर कोई सवाल आया है क्या, और आया है। अगर दोनों तरह के देखिए, मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों देखिए, प्रीलिम्स के भी सवाल हम कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपको रोक दिया तो आप मेंस का अवसर आपके पास नहीं है। तो प्रीलिम्स को सीरियसली लेना है। पहली बार मैं बताऊं कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपना प्रीलिम्स ले रहे थे तो एक्सक्लूसिव 3 महीना, यानी जनवरी, यही जो जनवरी फरवरी का महीना होगा, हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू की। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम लोगों ने प्रीलिम्स को सीरियसली लिया। हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स जो है वो 5 जून या इसी के आसपास में था। तो हम लोग 3 महीना 3.5 महीना पूरी प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़े, तो प्रीलिम्स तो हुआ। तो प्रीलिम्स को भी, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपका रोकेगा तो मेंस का अवसर आपको देगा नहीं, और मेंस में आप जाएंगे तो मेंस ही तो परीक्षा है, तो मेंस में आपका जाना जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सभी चीजों को, करंट अफेयर्स में इन लोगों को के लिए क्या करते हैं, वीकली क्लास, डेली मैटर्स में, करंट अफेयर्स में क्या पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, अब कोई मैगजीन वगैरह भी पढ़ लेते हैं, सर की ही लेते हैं। हाँ, नहीं तो ठीक है, जो चीज़ आप इनसे लेते हैं, जैसे आज मैं तो नहीं जानता था, लेकिन पिछली बार का क्वेश्चन देगा तो मैंने देखा कोई गिग इकोनॉमी करके सवाल जो था, तो मतलब मैं नहीं गुजरा हुआ था। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, करंट के जितने टर्मिनोलॉजी आते हैं उनको देखना है, उनको समझना है, उनकी जानकारी रखनी है। क्योंकि अब जो है आपको, जैसे मानो सिविल सर्विसेज में आईएएस के कैडर के लिए उन्होंने कर दिया, तो किया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर रहे हैं कि जब चाहेंगे तो वो बुला सकते हैं उनको। अभी जो राज्य सरकार नहीं छोड़ती है वैसे कर, तो जो करंट में घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो चाहे इकोनॉमी की हो, सभी को देखना है। और उसको अगर मानिए हमारे पॉलिटी से वो रिलेटेड है तो पॉलिटी से देख लिया, अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हिस्ट्री के कंटेंट उसके जान लिए, जानना है उसमें। और अपने आप बिलीफ रखिए, और हम उम्मीद करते हैं, जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि अगर मैं, जैसे आपकी जगह मैं वहाँ पे बैठा था, तो कोई भी आदमी जब बैठा रहता है वहाँ पे तो उससे लगता है कि नहीं, उसके लिए अनसर्टेन टाइप लगता रहता है जैसे। लेकिन ये पीरियड बहुत गोल्डन पीरियड होता है, इसमें एक ही चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि हर आदमी चाहता है उसको एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छी जगह पर जाए, वो इसकी अनसर्टेनिटी है। बाकी सब जो है वो ये पीरियड का बहुत अच्छा है। तो आप उस अनसर्टेनिटी को मत ये समझिए, जो एक साल है उस साल को अपना पूरा दीजिए। दूसरा एक ही चीज़ है कि ये मत सोचिए कि हम इस बार दे रहे हैं, अगली बार मेंस कर लेंगे, इस बार प्रीलिम्स करते हैं
तो प्रीलिम्स अभी करेंगे, मेंस अगली बार करेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक ही परीक्षा से, इसलिए ये तो नहीं होता ना कि इस परीक्षा में प्रीलिम्स पास कर लिया था अगले में मेंस पास कर लिए, ऐसा नहीं। उस बार भी फिर प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा, उस बार भी मेंस पास करना पड़ेगा, उस बार भी इंटरव्यू पार करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। कुछ और अगर आपको पूछना हो, आप लोगों को पूछना हो तो आप लोगों के मस्तिष्क में अगर कोई प्रश्न है, हाँ, कुछ भी आप कुछ भी, मतलब इसमें ऐसा नहीं सोचना, इनफॉर्मल होना है, फॉर्मल होने की नहीं जरूरत है। सर आपको बार बार नहीं मिलेंगे ना, तो अगर मिले हैं तो कुछ। सर अगर जैसे एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, तो उसको कैसे बैलेंस करें? मतलब एक सब्जेक्ट आपका जैसे पॉलिटी इन केस तो वो ठीक है, लेकिन इकोनॉमी वो थोड़ा वीक है, तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें? नहीं, अगर आप ना देखो, कुछ चीजें हैं, जैसे मेरा हो सकता है कि जो बेंट ऑफ माइंड है वो इकोनॉमी का ना बन पाए, तो मैं बहुत सारी चीजों को ना समझ पाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, पढ़ने से मेरे में वो समझ में आ रही है, जैसे इकोनॉमी में की बात मैं अगर आपको करूँ कि सबसे पहला काम चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे अभी जैसे आ गया इस साल, इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का बाइबल है, इसलिए क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी का ना वो पूरा क्रक्स दे रहा है। तो आपको एक बार उससे गुजरना चाहिए, आपको देखना चाहिए उसमें क्या चीजों में हमको इंटरेस्ट आ रहा है, क्या हम समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। जो इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो चीजें हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो है समझ में आ रही है, समझेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर आपको लगे कि बहुत बोझिल बन रहा है तो उसको क्या करना है, किनारे रख के, लेकिन आपको क्या है, भाला फेंकना है पूरे 85 मीटर तक, यानी यहाँ तक 100 में मुझे 50 का स्कोर करना है, यानी 50 सवाल सही करने हैं, यानी हमको 100 स्कोर करना है। तो 100 मार्क्स लाने के लिए मुझे दूसरे जगहों पर अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम पॉलिटी बिल्कुल सही करें, तो पॉलिटी में अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो 15 के 14 सवाल मेरे सही हो, 13 सवाल उसमें मेरे सही हो। स्कोर जो है अगर इकोनॉमिक्स से कम पड़ रहा है तो दूसरे से कंपनसेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से टीम की बात है ना। जैसे मानो मैच अगर क्रिकेट का चल रहा है तो एक नहीं खेल पाया तो दूसरा आकर के संभालेगा नहीं, तो फिर हार जाएंगे ना, वो भी नहीं संभालेगा तो आप हार जाएंगे। तो आपको खुद ये देखना पड़ेगा। जैसे आपको लग रहा है कि बार बार मैं इकोनॉमिक्स जा रहा हूँ, जैसे मैं अपने बेटे की उदाहरण उठा रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि मानो मैंने उसका देखा कि उसका साइंस का नहीं था, तो मैंने उसको 12th में ह्यूमैनिटीज करा दिया, क्योंकि उसको वहां पर क्यों दिमाग लगवाना। मैंने तो आपको अगर उन संस्कृत ऑनर्स के जो कुमार विश्वेश साहब हैं जो कि आज IPS हैं, उनका उदाहरण दे रहा हूँ। उनको स्टार्ट नहीं आता तो उन्होंने छोड़ ही दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह कंपनसेट किया ना उससे। तो कंपनसेट करना पड़ेगा, विषय जितने और हैं आपको उनसे उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। और आप एक बात जान करके रखिए, आपके लिए जो चीज वॉल्यूमिनस है वो दूसरे लड़कों के लिए वॉल्यूमिनस है। केवल फर्क ये पड़ता है कि उसका फोकस आपसे ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा गहराई से उस बात को पकड़ लिया, समझ लिया। आप अगर सुपरफिशियल ऊपर लेवल पे केवल गुजरना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। इसलिए जो पढ़ेंगे उसको मनन करेंगे, उसको अंदर बैठाएंगे, हैंगर लगाएंगे, ये चीजें मेरी बैठ गई। जैसे मानो अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं, सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट पेजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, 1857 यानी जो मूवमेंट्स वाला जो दौर है, तो भक्ति अनसुखी मूवमेंट, इनसे सवाल आना है, आते ही हैं, मेंस में भी आएंगे, प्रीलिम्स में भी आएंगे। क्या मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रॉडशीट नहीं बना सकता? जैसे मानो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को एक तरफ रखा, उसका जो पीरियड है उसको एक जगह लिख दिया, उसमें जो लीडर थे वो लिख दिया, उन्होंने जितनी, अगर किसी जैसे राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा बनाई, ये चीज़ें मैं उनको लिखा उसके जो, तो ये जो चीज़ें एक ब्रॉडशीट बना करके, जब आप ब्रॉडशीट अब बनाते हैं तो ब्रॉडशीट बनाते हैं तो आपका मन मस्तिष्क सब उस पर काम करता है, वो एक रेकरिंग आपके लिए तैयार होती है और उसको बार बार आप गुजरते रहते हैं। तो फिर क्या देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए कर रहा है, चार मूवमेंट्स दे रहे हैं, उनके पीरियड दे रहा है, उन्हें आगे पीछे के सेटिंग के लिए बता रहा है कौन। तो आप क्या है कि उस तरह से एक्सरसाइज करिएगा, मतलब
अगली बार जब मैं आऊँगा तो और भी थोड़ी सी चीज़ों को बताऊँगा, विशेष करके हिस्ट्री के बारे में। लेकिन आप जब पढ़िए, जैसे आप मानिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अगर जुडिशरी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो उसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और मानिए नीचे का कोर्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं उसमें कौन कौन से पावर है जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को उससे ज़्यादा पावर है। तो आप ये जो चीज़ें हैं इसको पढ़ लेने के बाद भी इसको बिल्कुल एक पिक्चर बनाइए। लोकसभा राज्यसभा जब आप पढ़ते हैं तो लोकसभा राज्यसभा को, लोकसभा को जो पावर मिले हुए हैं, राज्यसभा को जो पावर मिले हुए हैं, इस सबको इसका कंपैरिजन करना शुरू कीजिए। जब आप केवल आइसोलेशन में मत रखिए, उसको कंपैरिजन करना शुरू करिए। तो कंपैरिजन करने में आप देखेंगे कि इसको 2 एक्स्ट्रा पावर है, इसको 2 चीज़ें नहीं हैं। आप देखेंगे सवाल वहीं पे बनते हैं, तो आप इस तरह से क्लियर करते चले जाएंगे। तो आप पढ़िए, इन लोगों के गाइडेंस में पढ़िए और अपने से अपने टेस्ट करने के लिए अपने आईने को यानी अपने टेस्ट वाले को क्वेश्चंस को गुजारिए, सफलता मिलेगी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, और मेरी जब जरूरत होगी संजय जी के माध्यम से जो है, पहले का भी मानिए जो हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा वो थोड़ा सा ज्यादा था, यानी उतना भाला अगर घर में ही फेंकने लगोगे तो वहां भी फेंकाएगा ना भाला। अगर घर में ही अगर हम 85 मीटर पर हम गोल्ड मेडल ले रहे हैं, तो हम 85 मीटर अगर हम घर में फेंकने लगे तो वहां भी फेंकेंगे, लेकिन नहीं फेंक पा रहे हैं। तो नहीं फेंक पा रहे हैं तो काम करते हैं उस पर, उसके भी टेक्निक हैं, तरीके। ऐसे तो नहीं केवल आता है भाला लेकर फेंक देता है भाई, उसकी भी टेक्निक है ना। उसका कोच है जो उसको बताता है कि ऐसे दौड़ोगे, इतना एलिवेशन लोगे, अपने बॉडी को ऐसे लोगे, तब करोगे। तो भाला फेंक थ्योरी क्या कह रहा है? भाला फेंक थ्योरी ये बता रहा है कि तुमको लक्ष्य बता रहा है कि लक्ष्य ये है। उसी तरह से किसी तैयारी, बस कोई भी मानो, जैसे क्यों मैंने कहा कि एक युद्ध है और उसकी एक तैयारी होती है, उसकी एक स्ट्रैटेजी है। जैसे मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 92-98 पे हो जाता है। जैसे हम लोग अगर अपने ज़माने की बात करें, आई नेवर फेल्ड इन प्रीलिम्स। आई टुक 10 प्रीलिम्स, नेवर फेल्ड इन प्रीलिम्स। क्यों? हमारे ज़माने में 300 यानी हमारे यहाँ 300 और 150 यानी 450 का हम लोग का पेपर होता था। एक ऑप्शनल होता था और 150 नंबर का जीएस होता था, 450। जिसको 300 आ गया उसका तो निश्चित होता था, 270, 80, 85 पे भी होने लगता था, लेकिन 300 आता था तो होता था। हम लोग क्या करते थे कि अपने सब्जेक्ट में, जैसे मानो जो मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट होता था, उस सब्जेक्ट में हम 90 से कम स्कोर करने के नहीं सोचते, तो 90 करते थे। तो 90 से उसको अगर 2.5 गुना करोगे, 2.5 नंबर का एक सवाल होता था, तो हम उस स्कोर में आ जाते थे। उसके बाद जीएस में क्या होता था कि उस वक्त भी जीएस में 150 सवाल में वन गो में मतलब एक बार सवाल बनाना शुरू किया और उसको सवाल आ रहे हैं, ऐसा 75 ही सवाल होता था। बड़े से बड़े पढ़ा हुआ लड़का मैं तो कभी भी प्रीलिम्स में जाता था तो ये जैसे भीड़ में तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये भीड़ है, मेरा होना ही है और मेरा होता ही था। कारण ये था कि मेरी जो जैसे जितनी जो किताबें थी, उन किताबों को पढ़ करके ठीक से पढ़ करके समझ बनी हुई थी। उसके बाद मुझे ये लगता था, यही लगना चाहिए तुम लोगों को भी, कि मुझसे नहीं बनेगा तो अब किसी से नहीं बनेगा, इसलिए कि वो भी यही पढ़ा है, वो इतनी ही किताब पढ़ा है। आज भी मैं देखता हूँ वही सब ट्रेडिशनल किताबें हैं जो उस जमाने में भी थी, वही सब किताबें हैं। एक आध किताबें भले ऐड हुई हैं, लेकिन किताबें हैं। तो जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो वही हैं। और आज भी मैं आईएएस को भी देख रहा हूँ, जो आईएएस बन करके भी आ रहे हैं। मेरे घर में तो मेरा भांजा है, 2008 बैच का 8 रैंक से टॉपर है। मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस है, 2008 बैच का है, 8th रैंक होल्डर है। तो कहने के क्या मतलब है, लक्ष्य जो है वो पता है 100 का। तो घर पे अगर मानो, जब जैसे हम लोग के ज़माने में तो इतना ऑनलाइन क्या कहते हैं कि लोग टेस्ट देने के लिए जो मॉक टेस्ट हो रहा है, इस तरह का तो कुछ नहीं था। हम लोग जब 96, 97, 98 सब में ले रहे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। आज आपको क्या है कि अपने आप को देखना, जैसे मानो क्या है, हम जो हैं, एक मिनट, हम जो हैं,
हम आईने के सामने में खड़े होंगे तो हम दिख जाएंगे हम क्या हैं। तो मेरा जो फिजिकल पार्ट है वो मुझे दिख जाएगा, मैं ये हूँ। तुम्हारे ज्ञान का आईना कौन सा है? तुम्हारे ज्ञान का आईना कौन सा है? बता सकता है कोई आदमी? टेस्ट है। वो क्वेश्चन पेपर है जो बता देगा कि आप क्या हैं। अगर आप उत्तर सही कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने सही पढ़ा है, सही समझा है। मेरे कहने का मतलब उसमें हताश नहीं होना है। जो अगर मैं स्कोर तक नहीं पहुंचा तो मुझे स्कोर पे पहुंचना है। अब यानी कि क्या हुआ कि हर बार जब आप सवाल देखते हैं तो जैसे आपके पास अगर 100 सवाल आ रहे हैं, 100 सवाल में आप यूपीएससी की बात आज के परिप्रेक्ष्य में करूँ तो अगर 100 सवाल आ रहे हैं, 50-55 सवाल पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आप वन गो में मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30 सवाल बना पा रहे हैं, 30-35 सवाल। बहुत जो अच्छा भी लड़का होगा ना 40 सवाल तक बना रहा होगा। 8-10-12 सवाल 15 सवाल में उसके एप्लीकेशन लग रहे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ माइंड वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सवाल में। यानी माइंड अप्लाई करना है। यानी क्या, तुम्हारे पास नॉलेज है, कंटेंट तुम्हारे पास है, अब तुम एलिमिनेशन को सीख रहे हो। जैसे वन गो में हम ही लोग बनाते थे तो सारे सवाल जो हमसे बन गए उसको गोल 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 घेर लिया, बाकी नहीं बने वो हमारे रुक गए। वन गो में मुझे पता चल गया कि मेरे इतने सवाल बन गए, काउंट कर लिया। अब मुझे 15 में, जैसे मान मैं अगर आज देता रहता तो मेरे 40 सवाल बन जाते। अब ये जो 15 सवाल होते मुझे निकालने हैं, तो इस 15 सवाल पर मैं काम करता। तो इस 15 सवाल पे जब मैं काम करता तो मैं देखता कि यहाँ पे तो 2 ये हार है, ये तीसरा नहीं। और कई यूपीएससी क्या होता है कि एक तरह का पजल है, एक कभी आपको एक ही से उसका रिजॉल्व करा देगा। जो वो देता है ना कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उसमें आप देखेंगे कई बार कि 1 से या 2 अगर आपको जानकारी उस विषय की है, उसके कंटेंट की, तो 1-2 को ही आप जैसे पकड़ेंगे बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये जो कूल होकर के उसको अप्लाई कर करके और करना है, ये करने के लिए आपको कंटेंट आपके पास होना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने कंटेंट को ठीक रखना है। कंटेंट मतलब अपने पास इकट्ठा करना है। डेटा आपके पास होगा, जैसे आपके पास आलू है तो मन कर रहा है अभी उसके आलू दम बनाने मन कर रहा है, समोसा बनाने मन कर रहा है, ये बनाए, तब आप बना पाएंगे। तो आप अपने पास डेटा इकट्ठा करिए, यानी कंटेंट करिए। जैसे मानो कि सवाल यूपीएससी का ही मैं देख रहा था, तो हम लोग के जमाने में भी सवाल था कि कांग्रेस का जो बर्थ है, द बर्थ ऑफ कांग्रेस वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। इसका उत्तर तो कहीं नहीं मिलेगा। कोई जो है किसी की भी किताब पढ़ लोगे इसमें थोड़ी मिल जाएगा कि उसके कांग्रेस का जो जन्म है वो लॉर्ड डफरिन का ब्रेन चाइल्ड है। ये इसको करना कैसे, ये कैसे इसको आंसर करना है, समझे कि नहीं? तो कांग्रेस की ओरिजिन की 2-3 थ्योरी है, जिसमें एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है उसको कहा गया कि ब्रिटिश ने जो पॉपुलर डिस्कंटेंट था भारत का, उसको रिलीज करने के लिए कांग्रेस ऐसी संस्था को एओ के माध्यम से सामने खड़ा कर दिया, ताकि तुम मुझ पर सीधे अटैक ना करो और तुम्हारा कुछ पिटीशन के माध्यम से लेकर के आने, जो अर्ली फेज का जो मॉडरेट कांग्रेस जिसको हम लोग कहते हैं कि वो 3 P पे चलते थे, पिटीशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा पर। और जब भी कांग्रेस का सेशन होता था तो कांग्रेस के सेशन में हेल क्वीन होकर के पहले होता था। तो इन सब चीजों को लेकर के जो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस थे उन्होंने कहा कि ब्रेन चाइल्ड, मतलब वो जो उस पे आया कि ये लोग उनकी प्रशंसा किया करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, लेकिन जब इस तरह का सवाल आया केवल कि ब्रेन चाइल्ड ऑफ कांग्रेस, ये जो सवाल आया इसके उत्तर को हमें क्या करना है, उत्तर में हमें केवल यही तो नहीं लिखना है कि ब्रेन चाइल्ड था। उत्तर जब हमें देना है तो उसकी जो दोनों थ्योरी है, यानी हमें को ये बताना है कि ये ब्रेन चाइल्ड इसलिए कहा जाता है कि ये वजह है, लेकिन ये वजहों से क्या है कि कांग्रेस का जन्म तो होना ही था, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो हो रही थी पिछले 40-50 सालों में, जो कन्वर्ज कर गई 1885 में ऐसे करके। तो जब हम पढ़े रहेंगे तो हम उसको उत्तर कर पाएंगे। जीएस के सवाल में मैंने देखा था कि
क्रिप्स मिशन पे सवाल था कि समस्याओं से क्रिप्स मिशन ग्रस्त था और अंततः उसका जो है वो क्या कहते हैं कि वो टॉर्पीडोड हो गया, शब्द टॉर्पीडोड लिया कि टॉर्पीडोड हो गया। तो ये इसलिए, तो उसमें क्या है, जो क्रिप्स मिशन की जो हिस्ट्री जब भी आपको जब भी पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन का बनना, क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स का आना, क्रिप्स के आने को क्या वायसराय यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, क्या वहां से प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उस वक्त के वो सपोर्ट कर रहे थे उसको। यानी पहले से क्या है, कुछ चीजें होती क्या है ना कि होती हैं, हमें मजबूरन उस चीजों को करना पड़ जाता है, लेकिन हम अंदर से तो सपोर्ट करते नहीं रहते। तो उसको ब्रिटिश भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, और बाद में जो सॉल्यूशन लेकर के आ रहा था, तो ना तो कांग्रेस उसको ले रही थी, ना मुस्लिम लीग ले रही थी, तो उसको तो डूम्ड था कि वो फेल करेगा। तो जब हम उसके परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ते हैं तो फिर हम उसके उत्तर को कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज क्या है कि मैंने जो भी आपके सिविल सर्विसेज के लिए जब आप पढ़ेंगे, जैसे मानो पॉलिटी का ही कोई सवाल अगर आएगा, पॉलिटी का ही कोई एक सवाल अगर कर दो कि भारत ज्यादातर, इंडिया इज मोर यूनिटरी देन फेडरल, अगर इस तरह के कोई सवाल हैं तो आपके सवाल में क्या है, आपको तो कंटेंट पता है ना कि फेडरल का ये फीचर होता है, यूनिटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में टेंडेंसी है जो कि यूनिटरी मतलब सेंटर को पावर ज्यादा देती है, समझ रहे हो। कंटेंट को इसलिए समझना है, पढ़ना है, केवल कंटेंट अगर आपके पास है एक, और जितना आप गुजरेंगे सवालों से उतना वो आपको मांझेगा, वो आपको बताएगा कि नहीं अभी तैयार हो कि नहीं तैयार हो, और तैयार होना है। जैसे मैं अगर उत्तर कर पा रहा हूं तो मैं तैयार हूं कि नहीं तैयार हूं उसके लिए। तो विषय को खूब पढ़िए, सवालों से गुजरिए और अपने आप को बार बार उस चीजों से क्या कहते हैं कि मतलब गुजारते रहिए, सवालों से बार बार गुजारते अपने भी, ताकि आपको लगे कि नहीं मैं पढ़ लिया हूं, मुझे जानकारी हो गई। और इसको लास्ट में मत करिए। कहने का क्या मतलब है कि जब आप एक चैप्टर फिनिश करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं कि पिछले सालों में इस चैप्टर पर कोई सवाल आया है क्या, और आया है अगर दोनों तरह के देखिए, मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों देखिए। प्रीलिम्स के भी सवाल हम कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपको रोक दिया तो आप मेंस का अवसर आपके पास नहीं है। तो प्रीलिम्स को सीरियसली लेना है। पहली बार मैं बताऊं कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपना प्रीलिम्स ले रहे थे तो एक्सक्लूसिव 3 महीना, यानी जनवरी, यही जो जनवरी फरवरी का महीना होगा, हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू की। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम लोगों ने प्रीलिम्स को सीरियसली लिया। हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स जो है वो 5 जून या इसी के आसपास में था। तो हम लोग 3 महीना 3.5 महीना पूरी प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़े, तो प्रीलिम्स तो हुआ। तो प्रीलिम्स को भी, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपका रोकेगा तो मेंस का अवसर आपको देगा नहीं, तो मेंस में आप जाएंगे तो मेंस ही तो परीक्षा है, तो मेंस में आपका जाना जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सभी चीजों को, करंट अफेयर्स में इन लोगों को के लिए क्या करते हैं, वीकली क्लास, डेली मैटर्स में, करंट अफेयर्स में क्या पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं आप लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, अब कोई मैगजीन वगैरह भी पढ़ लेते हैं, सर की ही लेते हैं। हाँ, नहीं तो ठीक है, जो चीज़ आप इनसे लेते हैं, जैसे आज मैं तो नहीं जानता था, लेकिन पिछली बार का क्वेश्चन देगा तो मैंने देखा कोई गिग इकोनॉमी करके सवाल जो था, तो मतलब मैं नहीं गुजरा हुआ था उनसे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, करंट के जितने टर्मिनोलॉजी आते हैं उनको देखना है, उनको समझना है, उनकी जानकारी रखनी है। क्योंकि अब जो है आपको, जैसे मानो सिविल सर्विसेज में आईएएस के कैडर के लिए उन्होंने कर दिया, तो किया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर रहे हैं कि जब चाहेंगे तो वो बुला सकते हैं उनको। अभी जो राज्य सरकार नहीं छोड़ती है वैसा कर। तो जो करंट में घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो चाहे इकोनॉमी की हो, सभी को देखना है। और उसको अगर मानिए हमारे पॉलिटी से वो रिलेटेड है तो पॉलिटी से देख लिया, अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हिस्ट्री के कंटेंट उसके जान लिए, जानना है उसमें। और अपने आप बिलीफ रखिए। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि अगर मैं, जैसे आपकी जगह मैं वहाँ पे बैठा था तो कोई भी आदमी जब बैठा रहता है वहाँ पे तो उसको उसे लगता है कि नहीं, उसके लिए अनसर्टेन टाइप लगता रहता है। जैसे
लेकिन ये पीरियड बहुत गोल्डन पीरियड होता है। इसमें एक ही चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि हर आदमी चाहता है उसको एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छी जगह पर जाए, वो इसकी अनसर्टेनिटी है। बाकी सब जो है वो ये पीरियड का बहुत अच्छा है। तो आप उस अनसर्टेनिटी को मत ये समझिए, जो एक साल है उस साल को अपना पूरा दीजिए। दूसरा एक ही चीज़ है कि ये मत सोचिए कि हम इस बार दे रहे हैं अगली बार मेंस कर लेंगे, इस बार प्रीलिम्स करते हैं तो प्रीलिम्स अभी करेंगे मेंस अगली बार करेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक ही परीक्षा से, इसलिए ये तो नहीं होता ना कि इस परीक्षा में प्रीलिम्स पास कर लिया था अगले में मेंस पास कर लिए, ऐसा नहीं होता। उस बार भी फिर प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा, उस बार भी मेंस पास करना पड़ेगा, उस बार भी इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। कुछ और अगर आपको पूछना हो, आप लोगों को पूछना हो तो आप लोगों के मस्तिष्क में अगर कोई प्रश्न है, हाँ, कुछ भी आप कुछ भी, मतलब इसमें ऐसा नहीं सोचना है, इनफॉर्मल होना है, फॉर्मल होने की नहीं जरूरत है। सर आपको बार बार नहीं मिलेंगे ना, तो अगर मिलेंगे तो कुछ। सर अगर जैसे एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है तो उसको कैसे बैलेंस करें? मतलब एक सब्जेक्ट आपका जैसे पॉलिटी इन केस तो वो ठीक है, लेकिन इकोनॉमी वो थोड़ा वीक है तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें? नहीं, अगर आप ना देखो कुछ चीजें हैं, जैसे मेरा हो सकता है कि जो पेंट अप माइंड है वो इकोनॉमी का ना बन पाए, तो मैं बहुत सारी चीजों को ना समझ पाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ने से मेरे में वो समझ में आ गई, जैसे इकोनॉमी में की बात मैं अगर आपको करूँ कि सबसे पहला काम चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे अभी जैसे आ गया है इस साल का, इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का बाइबल है, इसलिए क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी का ना वो पूरा क्रक्स दे रहा है। तो आपको एक बार उससे गुजरना चाहिए, आपको देखना चाहिए उसमें क्या चीजों में हमको इंटरेस्ट आ रहा है, क्या हम समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। जो इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो चीजें हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो है समझ में आ रही है, समझेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर आपको लगे कि बहुत बोझिल बन रहा है तो उसको क्या करना है, किनारे रख के, लेकिन आपको क्या है, भाला फेंकना है पूरे 85 मीटर तक, यानी यहाँ तक 100 में मुझे 50 का स्कोर करना है, यानी 50 सवाल सही करने हैं, यानी हमको 100 स्कोर करना है। तो 100 मार्क्स लाने के लिए मुझे दूसरे जगहों पर अपना लेबर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम पॉलिटी बिल्कुल सही कर, तो पॉलिटी में अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो 15 के 14 सवाल मेरे सही हो, 13 सवाल उसमें मेरे सही हो। स्कोर जो है अगर इकोनॉमिक्स से कम पड़ रहा है तो दूसरे से कंपनसेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से टीम की बात है ना। जैसे मानो मैच अगर क्रिकेट का चल रहा है तो एक नहीं खेल पाया तो दूसरा आकर के संभालेगा नहीं, तो फिर हार जाएंगे ना, वो भी नहीं संभालेगा तो आप हार जाएंगे। तो आपको खुद ये देखना पड़ेगा। जैसे आपको लग रहा है कि बार बार मैं इकोनॉमिक्स जा रहा हूँ, जैसे मैं अपने बेटे की उदाहरण उठा रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि मानो मैंने उसका देखा कि उसका साइंस का नहीं था, तो मैंने उसको 12th में ह्यूमैनिटीज करा दिया, क्योंकि उसको वहां पर क्यों दिमाग लगवाना। मैंने तो आपको अगर संस्कृत ऑनर्स के जो कुमार विश्वेश साहब हैं, जो कि आज IPS हैं, उनका उदाहरण दे रहा हूँ कि उनको स्टार्ट नहीं आता तो उन्होंने छोड़ ही दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह कंपनसेट किया ना उसको। तो कंपनसेट करना पड़ेगा, विषय जितने और हैं आपको उनसे उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। और आप एक बात जान करके रखिए, आपके लिए जो चीज वॉल्यूमिनस है वो दूसरे लड़कों के लिए वॉल्यूमिनस है, केवल फर्क ये पड़ता है कि उसका फोकस आपसे ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा गहराई से उस बात को पकड़ लिया, समझ लिया। आप अगर सुपरफिशियल ऊपर लेवल पे केवल गुजरना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। इसलिए जो पढ़ेंगे उसको मनन करेंगे, उसको अंदर बैठाएंगे, हैंगर लगाएंगे, ये चीजें मेरी बैठ गई। जैसे मानो अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं, सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट पेजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, 1857 यानी जो मूवमेंट्स वाला जो दौर है, तो भक्ति अनसूफी मूवमेंट, इनसे सवाल आना है, आते ही हैं, मेंस में भी आएंगे, प्रीलिम्स में भी आएंगे। क्या मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रॉड शीट नहीं बना सकता? जैसे मानो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को एक तरफ रखा, उसका जो पीरियड है उसको एक जगह लिख दिया, उसमें जो लीडर थे वो लिख दिया, उन्होंने जितनी, अगर किसी जैसे राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा बनाई, ब्रह्म सभा, ये चीज़ें मैं उनको लिखा, उसके जो
तो ये जो चीज़ें हैं, एक ब्रॉडशीट बना करके जब आप ब्रॉडशीट अब बनाते हैं तो ब्रॉडशीट बनाते हैं तो आपका मन मस्तिष्क सब उस पर काम करता है, वो एक रेकरिंग आपके लिए तैयार होती है और उसको बार बार आप गुजरते रहते हैं। तो फिर क्या देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए कर रहा है, चार मूवमेंट्स दे रहे हैं, उनके पीरियड दे रहा है, उन्हें आगे पीछे के सेटिंग के लिए बता रहे हैं कौन। तो आप क्या है कि उस तरह से एक्सरसाइज करिएगा। मतलब अगली बार जब मैं आऊँगा तो और भी थोड़ी सी चीज़ों को बताऊँगा, विशेष करके हिस्ट्री के बारे में। लेकिन आप जब पढ़िए, जैसे आप मानिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अगर जुडिशरी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो उसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और मानिए नीचे का कोर्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं उसमें कौन कौन से पावर है जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को उससे ज़्यादा पावर है। तो आप ये जो चीज़ें हैं इसको पढ़ लेने के बाद भी इसको बिल्कुल एक पिक्चर बनाइए। लोकसभा राज्यसभा जब आप पढ़ते हैं तो लोकसभा को जो पावर मिले हुए हैं, राज्यसभा को जो पावर मिले हुए हैं, इस सब को इसका कंपैरिजन करना शुरू कीजिए। जब आप केवल आइसोलेशन में मत रखिए, उसको कंपैरिजन करना शुरू करिए। तो कंपैरिजन करने में आप देखेंगे कि इसको 2 एक्स्ट्रा पावर है, इसको 2 चीज़ें नहीं हैं। आप देखेंगे सवाल वहीं पे बनते हैं, तो आप इस तरह से क्लियर करते चले जाएंगे। तो आप पढ़िए, इन लोगों के गाइडेंस में पढ़िए और अपने टेस्ट करने के लिए अपने आईने को यानी अपने टेस्ट वाले को क्वेश्चंस को गुजारिए, सफलता मिलेगी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, और मेरी जब जरूरत होगी संजय जी के माध्यम से